मध्य प्रदेश के नए रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व में पहली बार बाघों की आधिकारिक गणना शुरू हो गई है। लगभग 1200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये सर्वे 4 चरणों में किया जा रहा है, जो अखिल भारतीय ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन का हिस्सा है। 550 ग्रिड में कैमरा ट्रैपिंग, डीएनए सैंपलिंग और पैदल गश्त के जरिए बाघों की गतिविधियों का विस्तृत डेटा जुटाया जा रहा है। ये पहली बार है जब इस रिजर्व में बाघों के डीएनए सैंपल लिए जा रहे हैं, जिससे उनके मूवमेंट, शिकार के पैटर्न और क्षेत्रीय व्यवहार की वैज्ञानिक जानकारी मिल सकेगी। सर्वे के बाद पूरा डाटा WLL देहरादून को भेजा जाएगा। हाल ही में अधिसूचित ये टाइगर रिजर्व एमपी का 7वां और देश का 54वां रिजर्व है। भविष्य में यहाँ चीतों को बसाने पर भी विचार चल रहा है, जैसे ये क्षेत्र वन्यजीव पर्यटन का नया केंद्र बन सकता है। इस पहली बाघ गणना को रिजर्व की सबसे अहम मॉनिटरिंग प्रक्रिया माना जा रहा है। सर, जो बाघों की गणना की जा रही थी, चूंकि नौरादेही जो है प्रदेश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, किस तरीके से इसमें आप लोग काम कर रहे हैं? अखिल भारतीय बाघ गणना जो भारतवर्ष में होती है, ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा किसी वन्य प्राणी का आकलन का एक्सरसाइज होता है। इसका गिनीज बुक में भी रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। जहाँ तक बात हमारे टाइगर रिजर्व की है, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, यहाँ पर टाइगर रिजर्व की घोषणा के बाद ये प्रथम बार हम लोग अखिल भारतीय बाघ गणना कर रहे हैं। इसके तहत हम लोग फेज 4 में जो ट्रैप कैमरा लगाते हैं, फेज 1 में हम लोग मांसाहारी का साइंस सर्वे करते हैं, हैबिटेट इवोल्यूशन करते हैं और साथ में हर्बीवोर्स का एस्टिमेशन करते हैं। तो हमारे यहाँ चूँकि एरिया बड़ा है, तो हमने 1200 स्क्वायर किलोमीटर में इस बार कैमरा ट्रैपिंग का रखा है टारगेट। और हमारे कैमरे फर्स्ट ब्लॉक में लग गए हैं और 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक पहला ब्लॉक, फिर सेकंड ब्लॉक 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक हो जाएगा। और फेज 1 का जो है, हम लोगों ने 3 दिन तक मांसाहारी का साइंस सर्वे पूरा कर लिया और 3 दिन तक हैबिटेट और हर्बीवोर्स तक का पूरा कर लिया है। अब इसका डाटा हम लोग कंपाइल करके WII देहरादून को भेजेंगे। खबरों की दुनिया से लेकर संघर्षों की कहानी तक, क्षेत्रीय खबर और संस्कृति के संग बुंदेली माटी से बना एक अंग। बुंदेलखंड 24/7, स्वतंत्र बुंदेलखंड, सफल बुंदेलखंड।